आज हम क्लास 12 हिंदी एचएससी बोर्ड का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे सूचनाएं क्या दी जाती है। सूचना के अनुसार गद्य पद्य विशेष अध्ययन तथा व्यवहारिक हिंदी को कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। कहने का मतलब हो चाहे वो पाठ हो या फिर पोयम हो या फिर विशेष अध्ययन या फिर व्यवहारिक हिंदी के ही वो बॉक्स वाला क्वेश्चंस नहीं होते हैं, जैसे फॉर्मेट में वो लिखे होते हैं हमें उसी फॉर्मेट में उसका आंसर लिखना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स वहाँ पे आपको मार्क्स मिलेगा ही नहीं। दूसरा बोर्ड क्या कहता है, सभी आकृतियों के लिए पेन का ही उपयोग कीजिए। आप जैसे बॉक्स वाला जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी डायग्रामेटिक क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें पेन से ही बनाना होता है और सभी आकृतियों में उत्तर पेन से ही लिखना आवश्यक है। जो आपने बॉक्स बनाया उस बॉक्स में पेन से ही आंसर लिखना ज़रूरी है। अगर आप पेन से नहीं लिखते हैं तो आपके वहाँ पर भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। व्याकरण विभाग में पूछी गई कृतियों के उत्तरों के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं होती है। जो लास्ट में 10 मार्क्स के ग्रामर क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आकृति की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए विभाग 1 गद्य स्टार्ट करते हैं। तो ये निराला भाई का पहला पैसेज है, आप सब पैसेज पढ़ लीजिएगा। आगे हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है, संजाल पूर्ण कीजिए। जैसा बॉक्स फॉर्मेट में लिखा है सेम उसी फॉर्मेट में हमें बोर्ड पेपर में बनाना होगा और इसके अंदर हमें पेन से ही आंसर लिखने होंगे, तभी आपके 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इस बॉक्स को पेंसिल से ड्रॉ करते हैं और पेन से लिखते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, या फिर पेन से बनाते हैं और पेंसिल से लिखते हैं तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा बोर्ड कहता है। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। अतिथि की सुविधा हेतु निराला जी ये वस्तु ले आए। तो इसका आंसर है नया घड़ा, गंगा जल, धोती और चादर निराला जी लाए थे उनकी सुविधाओं के लिए। मैंने बॉक्स के बाहर लिखा है ताकि आपको क्लियर दिखे, मगर पेपर में आपको इस बॉक्स के अंदर ही आंसर लिखना होगा। आगे की तरफ बढ़ते। निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए हुए समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि गद्यांश जो पैसेज दिया गया है हमें इनके आंसर, जो क्वेश्चन दिए गए हैं हमें पैसेज से ही आंसर ढूंढ के लिखना होगा। अपने मन से अगर आप लिखते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। मेहमान, अतिथि, प्रयास, प्रयत्न, शाम, संध्या, दीपक, दिया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अतिथ्य भाव हमारे संस्कार हैं। इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। ये 2 मार्क्स के लिए आता है, इसे आप अपने मन से लिखना होता है। इसका क्वेश्चन क्या है कि जो अतिथ्य भाव है हमारे संस्कार हैं। पहले के टाइम में हमारे जो भारत थी, हमारे भारत में जो मेहमान होते हैं उन्हें भगवान के समान माना जाता है। विचार पर, इसी विषय पर अपने विचारधारा को स्पष्ट करिए कि हमारा जो संस्कार चलता आ रहा अभी तक भी है। ये अगर आप इसके आंसर्स मैं आपको दे दूंगी। अभी आगे दूसरे पैराग्राफ के आगे पढ़ते हैं। गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण करिए। ये है पाप के हथियार, जिसको श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा है, वे वो पैसेज है। का पहला संजाल पूर्ण कीजिए। पाप के अनुसार सुधारक ये है। पाप के अनुसार सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव देखिए भगवान है, तीर्थंकर हैं, अवतार हैं, पैगंबर हैं, संत हैं। इनमें से आप 4 कोई भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए हुए विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। इसको भी पैसेज में से ही इसका विलोम शब्द ढूंढकर लिखना है। पुण्य, पाप,
विष, अमृत, असत्य, सत्य, जय। इसमें दो चीज़ें दी हुई है, जय का पराजय भी और अजय भी पैराग्राफ में दिया हुआ है। किसी एक समाज सुधारक के बारे में अपने विचार लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए और कोई 2 ही लिखना होता है, मतलब कि ये 6 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करेगा। 3 क्वेश्चंस होंगे, आपको 2 लिखने होंगे और 2 के 6 मार्क्स होंगे। तो इनके जवाब मैं आपको दे दूंगी। बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है। कैसे बैजू बावरा ने अपना बदला आदर्श लिया था, जिसने 12 साल कड़ी तपस्या की थी तानसेन से बदला लेने के लिए। सीखने के बाद भी वो उससे बदला नहीं ले पाया, मगर वो बदला तो लिया, वो आदर्श बदला था। और वो जो भी संगीत में एकदम निपुण हो गया था। सुनो किशोरी पाठ के आधार पर रूढ़ी परंपरा तथा मूल्यों के बारे में लेखिका के विचार स्पष्ट कीजिए। सुनो किशोरी जो पाठ दिया गया है उसके मुताबिक जो लेखिका है उनके हिसाब से रूढ़ी परंपरा मूल्यों के बारे में बताना है। उनके विचारधारा को हमें यहाँ पर लिखकर बतानी है। ओजोन विघटन संकट से बचने के लिए किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को संक्षेप में लिखिए। ओजोन विघटन संकट से जो पृथ्वी है उसको बचाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे जो जो चीज़ें प्रयास की गई हानि ना पहुंचने के लिए, उसे एक्सपांड करके संक्षिप्त करके पूरा बताना है कि कब क्या, कब किस दिन कैसे कैसे क्या हुआ था। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का मात्र एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सुदर्शन ने इस लेखक की लेखन 2 मार्क्स के लिए है और कोई 2 ही लिखने हैं हमें, मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। सुदर्शन ने इस लेखक की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया। तो सुदर्शन जी ने मुंशी प्रेमचंद जी के आशा रानी वोहरा जी की 2 रचनाओं के नाम। पहला भारत की प्रथम महिला, दूसरा लेखक पत्रकार। लेख विधा की विशेषताएं लिखिए। लेख विधा में जीवन में किसी एक अंश अथवा प्रसंग का वर्णन मिलता है। कहानियाँ अपने प्रारंभिक काल से ही सामाजिक बोध को व्यक्त करती हैं। समाज के बदलते मूल्य, विचारों और दर्शन ने सदैव कहानियों को प्रभावित किया है। कहानियों के द्वारा हम किसी भी काल की सामाजिक राजनीतिक दशा का परिचय आसानी से पा सकते हैं। कोकजाया कहानी के हिंदी अनुवादक का नाम लिखिए। वैद्यनाथ झा कोकजाया हिंदी अनुवादक के नाम था। विभाग 2 पद्य। अब यहाँ से पोयम स्टार्ट हो जाएगा और ये पोयम है वृंद के दोहे। पहला सहसंबंध, जिस तरह से बॉक्स में बनाकर सवाल दिए गए हैं उसी तरह हमें जवाब भी लिखने होंगे, वरना मार्क्स नहीं मिलेगा। मोह को जलाकर और घिसकर बनाइए, तो इसका आंसर है स्याही। श्रेष्ठ कागज बनना है इसे। मति का मतलब होता है बुद्धि को। संसार में हरि का नाम न भूलने वाले, आंसर विरले। जिसने प्रभु के नाम की माला जपी उसे प्रभु के दर्शन। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग हटाकर पद्यांश में आए हुए मूल शब्द ढूंढकर लिखिए। उपसर्ग का मतलब होता है आगे से जो लगने वाला होता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और अभी हमें क्या करना है, जो पोयम का पैसेज है उसमें से हमें उपसर्ग हटाना है। जैसे कि यहाँ पे दिया सुमति, सद्गुण, निर्जन, अहिंसा। तो चलिए आओ दिखाती हूँ उपसर्ग मतलब क्या। देखिए मैंने उपसर्ग लिख लिए हैं। जैसे कि सुमति हमें उपसर्ग हटाकर लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे सुमति, अभी उपसर्ग अगर हटा देंगे आगे से लगने वाला होता है, जैसे कि सु, यहाँ पे देखिए मति हमें मिल गया ना पद्यांश में, तो सुमति का आंसर हो जाएगा मति। सद्गुण, सद हट जाएगा और यहाँ पे गुण है, गुण। निर्जन उपसर्ग हटाना है तो हमें ढूंढना पड़ेगा,
जन, नीर हट जाएगा, नीर बचे क्या जन, अहिंसा, हट जाएगा, उपसर्ग है, बचा हुआ लिया अहिंसा। इसी तरह हमें ढूंढना होता है पैराग्राफ पैसेज में या फिर पोयम के। गुरु का महत्व, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। एक व्यक्ति के जीवन में गुरु का महत्व क्या होता है, अपने विचार स्पष्ट करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी पेड़ होने का अर्थ, दूसरा पोयम। पेड़ द्वारा प्राप्त वस्तुएं, हमें पेड़ से क्या क्या चीज़ें मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए। पहला शुद्ध हवा, दवा और कागज़, कलम, स्याही और बैठने के लिए कुर्सी, मेज, आसन। आप कोई भी चार लिख सकते हैं। इसका आंसर मेज, हवा, दवाई, स्याही। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। बीमारियाँ, बीमारी, दवाई, दवाइयाँ, कुर्सियाँ, कुर्सी, चीज़, चीज़ें। एक बात जो ध्यान देने वाली होती है, देखिए यहाँ पे बीमारियाँ बहुवचन है और बीमारी अनेक वचन है। जब हमने उसको अनेक वचन में किया तो ये जो री की मात्रा थी छोटी में चली जाती है, और जब एक होता है तो ये बड़ी की मात्रा लगी होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कुर्सियाँ छोटी की मात्रा है, और जब एक सिंगुलर हो गया, एक वचन हो गया, तो बड़ी की मात्रा लग गई। दवाई, दवाइयाँ एज इट इज़ रहेगा। चीज़, चीज़ें। पेड़ हमारा दाता है, इस पर अपने विचार लिखिए। कहने का मतलब है पेड़ हमें कितना कुछ देता है, और जो देने वाला होता है उसे ही दाता कहते हैं। तो इस पे अपने विचार व्यक्त करने हैं। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर सच हम नहीं सच तुम नहीं कविता का रसास्वादन कीजिए। ये भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। रचनाकार का नाम, पसंद की पंक्तियाँ, पसंद आने के कारण, कविता की केंद्रीय कल्पना। और एक और इसी में होता है 6 मार्क्स के लिए सवाल आएंगे। अथवा करके लिखा गया है, बसंत ऋतु जीवन के सौंदर्य का अनुभव कराती है। इस कथन के आधार पर सुन रे सखिया कविता का रसास्वादन कीजिए। मेरे मुताबिक आपको ए वाला अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि इस पे अच्छे खासे मार्क्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप ए लिखने जाएंगे तो आपके मार्क्स यहाँ पे कट होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज दिए गए हैं, तो हर एक पॉइंट मार्क्स कैरी कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बोनस रहेगा, आपका ही फ़ायदा होगा। तो मेरे हिसाब से आप इस वाले रसास्वादन को चूज़ करिएगा इसके बदले। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का केवल एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये भी 2 मार्क्स का है और 2 ही लिखना है। चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। चतुष्पदी 4 चरणों वाला होता है। चतुष्पदी चौपाई की भांति 4 चरणों वाला छंद होता है। इसके प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में पंक्तियों के तुक मिलते हैं। तीसरे चरण का तुक नहीं मिलता। प्रत्येक चतुष्पदी भाव और विचार की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण होते हैं, और कोई चतुष्पदी किसी दूसरी से संबंधित नहीं होता है। पाठ्य पुस्तक में से वृंद जी की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। वृंद सतसई, पवन पचीसी, यमक सतसई। गज़ल इस भाषा का लोकप्रिय काव्य है। आंसर है उर्दू। लोकगीतों के 2 प्रकार लिखिए। एक है कजरी और दूसरी है सोहर। विशेष अध्ययन जो 10 मार्क्स कैरी करता है, और एक अनुप्रिया है। ये कंपलसरी ही है बोर्ड के पेपर में 10 मार्क्स का आना, और ये हर बार आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राधा को उस राह से ना लौटने के लिए कहा, क्योंकि उजड़े हुए कंज, रौदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल। राधा को लौटने के लिए इसलिए कहा गया था क्योंकि वहाँ पे जो भी सारी चीज़ें थी, पूरे आकाश में धूल ही धूल हो गया था, पूरे कुंज उजड़ चुके थे, लताएं रौंदी हुई थी, इसीलिए राधा जी को वहाँ से वापस लौट जाने के लिए कहा गया। राधा को पथ से हटकर खड़े होने को कहा, क्योंकि कृष्ण की 18 और क्षीणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही हैं। ध्यान मग्न देवता,
बावरी कौन थी? राधा थी। सेनाएं औक्षणी सेनाएं। आहत प्यार। बावरी राधा, औक्षणी सेनाएं, आहत प्यार। वर्तमान युग में युद्ध नहीं शांति चाहिए, इस विषय पर अपने विचार शब्दों में लिखिए। आज के टाइम में लड़ाई नहीं, वार नहीं, शांति चाहिए, क्योंकि अगर आज के टाइम में लड़ाई हो जाएगी तो जिस देश से लड़ाई होगी वो देश खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आज के टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है कि अगर युद्ध हुआ तो एक तो पूरा चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी पावरफुल हो चुका है। इसीलिए निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए। 4 मार्क्स के लिए है। किसी एक सवाल पे आपको कोई भी एक सवाल अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। कवि ने राधा के माध्यम से वर्तमान मनुष्य की पीड़ा को व्यक्त किया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। और दूसरा, राधा ने चरम तन्मयता के क्षणों में डूबकर जीवन की सार्थकता पाई है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। मतलब कि 10 मार्क्स के विशेषण अध्ययन में आपको एक लॉन्ग 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। व्यवहारिक हिंदी की ओर आगे बढ़ते हैं। सूत्र संचालन के मुख्य प्रकार। सूत्र संचालन के मुख्य प्रकार हैं: शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन, दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन, रेडियो हेतु सूत्र संचालन, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन। गद्यांश में इक प्रत्यय लगे हुए शब्द ढूंढकर लिखिए। हमने जो देखा पहले वो उपसर्ग था। उपसर्ग मतलब आगे से जो लगा होता है, और प्रत्यय मतलब पीछे से। क्या बोल रहा है? जो गद्यांश दिया गया है, जो पैसेज दिया गया है, आपको ऐसा पीछे से लगा शब्द ढूंढना है जिसमें इक आता हो। तो चलिए ढूंढते हैं। ये देखिए, अलंकारिक, इक। वहाँ पे बोला था प्रत्यय में इक आना चाहिए, तो यहाँ पे आ रहा अलंकारिक। यहाँ पे सामाजिक, इक आया। सांस्कृतिक, राजनीतिक, यहाँ पर एक आ गया था ना कि प्रत्यय मतलब लास्ट में इक आना चाहिए, तो हो गया सामाजिक, अलंकारिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। यहाँ पर भी 2 मार्क्स का है। किसी भी कार्यक्रम के लिए सूत्र संचालन आवश्यक होता है। कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें सूत्र संचालन का होना आवश्यक है। इस पर अपने कथन लिखिए, जो कि लिखना ज़रूरी होता है, और इसमें 2 मार्क्स मिलते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं। इसमें से 2 प्रश्न पूछे गए हैं 4 मार्क्स के लिए। आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे अथवा करके भी लिखा है, और यहाँ पे आपको सेम 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो कि इसमें ऑप्शन के साथ होगा। आपको क्या लगता है, अगर आप इस वाले को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 4 मार्क्स फिक्सली मिल जाएंगे, या फिर इजी ये है जहाँ पे हमें आंसर भी सामने है, सिर्फ हमें राइट को चुनकर लिखना है? तो मेरे ख्याल से आपको अटेम्प्ट ए वाला करना चाहिए। 4 मार्क्स नहीं तो 3 से 2 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इसमें से किसी पर भी लिखते हैं तो आपको क्या आपको लगता है 2 से ज़्यादा आपको इसमें मार्क्स मिल सकते हैं? अगर आपने अच्छे से पढ़ा है और आपको आता है तो फिर ठीक है, आप ये करिए। मगर मेरे हिसाब से तो ये वाला ज़्यादा इजी है कि आपके पास क्वेश्चंस भी सामने है और आंसर्स भी हैं, सिर्फ आपको चूज़ करना है राइट आंसर। तो देखते हैं इसको। फीचर लेखन में होनी चाहिए: भाव प्रधानता, विषय प्रधानता, तर्क प्रधानता, समय प्रधानता। आंसर भाव प्रधानता। लेखक आनंद सिंह जी ने तक रेडियो उद्घोषक के रूप में सेवाएं प्रदान की। अगर आपने एक राइट किया तो आपके 1 मार्क्स फिक्स हो गए ना। उन्होंने सेवाएं प्रदान की थी 29 वर्ष तक। जॉन बर्गन ने ब्लॉग के लिए शब्द का प्रयोग किया: वेबलॉग। समुद्री जीवों के शरीर से उत्पन्न होने वाला प्रकाश के कारण उत्पन्न होता है: रासायनिकरण।
और आपको पेपर में एक ऐसा भी पैराग्राफ मिलेगा जो अपठित गद्य होगा, जो कि आपके टेक्स्ट बुक से वो चैप्टर, वो लेसन, वो पैसेज नहीं आएगा, वो बाहर से पैसेज आएगा। तो वे है जो मार्च 2024 को पेपर में आया था। प्राचीन ज्योतिषों को इन ग्रहों का ज्ञान था। प्राचीन काल के ज्योतिषों को सूर्य, चंद्र, राहु, केतु के अलावा जिन 5 ग्रहों का ज्ञान था उनमें शनि लिखना है। परिक्षेत्र में आए हुए शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। इसमें बताना है कि जो ये 4 दिए गए हैं वो पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। शनि पुल्लिंग, दूरबीन स्त्रीलिंग, पृथ्वी स्त्रीलिंग, आकाश पुल्लिंग। अंतरिक्ष यात्रा, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अब यहाँ पर निम्नलिखित से किन्हीं 4 के पारिभाषिक शब्द लिखना है। मतलब एक आंसर लिखने पे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। एम्बेसडर राजदूत, बॉन्ड बंधपत्र, बैलेंस शेष राशि, पेडअप चुकता, स्पीड गति, मेटीरोलॉजी मौसम विज्ञान, आउटपुट निकास, इंटीग्रेटेड सर्किट एकीकृत परिपथ। विभाग 5 व्याकरण 10 मार्क्स कैरी करता है। इसमें क्या करना है, काल परिवर्तन कर लिखना है। मैं पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा, पूर्ण भूतकाल में इसे बदलना है। पूर्ण भूतकाल जो कि पूरी तरीके से पास्ट हो चुका है। मैं पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा, तो आंसर है मैंने पढ़ लिख कर नौकरी किया। मतलब मैं पढ़ लिख कर नौकरी किया, पूर्ण भूतकाल। उनका जमा किया हुआ रुपये समाप्त हो गया, सामान्य भविष्यकाल। उनका जमा किया हुआ रुपये समाप्त होता होगा। इनमें आपके 4 क्वेश्चंस होंगे और आपको 2 ही अटेम्प्ट करने होते हैं, जो 2 मार्क्स के लिए होता है। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह प्रदूषित है। अपूर्ण वर्तमान काल। हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह प्रदूषित हो रहे हैं, जो पूरा हुआ नहीं है, हो रहे हैं। वैजू हाथ बांधकर खड़ा होगा, सामान्य भूतकाल। वैजू हाथ बांधकर खड़ा था। निम्नलिखित पंक्तियों में उद्धृत अलंकार पहचान कर नाम लिखना है। उदो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां भी। हृदय तल मतलब दिल, उद्यान का मतलब गार्डन। दिल जो था वो गार्डन सा न्यारा हो गया था। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बताया जा रहा है कि जो दिल है वो एक बगीचे की तरह हो गया। तो इसमें क्या होगा, रूपक अलंकार। चरण कमल सम कोमल। सम मतलब तुलना की जा रही है। तुलना कैसे, चरण कमल, जो चरण है, जो पैर है वो कमल। चरण कमल को कोमल बताया जा रहा है, तुलना की जा रही है चरण का कोमल से। तो एक क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम, सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आत्पय परियो प्रभात। उत्प्रेक्षा अलंकार। पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, नित प्रति पुनियो रहिए आनन उपवास। इसमें बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि उसकी सुंदरता चांद के जैसी है और उसके ही सुंदरता के वजह से घर पर रोशनी है। तो ये क्या बोल रहा है, इसे बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। तो अतिशयोक्ति अलंकार। रस पहचान कर लिखिए। कहा कैकई ने सक्रोध, दूर हट निर्बोध। द्वह जीवे रस में विष मत घोल। इसमें कैकई गुस्से से बोल रही है, दूर जा दूर जा। और यह
यहाँ पे देखिए सक्रोध, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, ये रौद्र रस है। यहाँ पे क्रोध दिखा दे, क्रोध का रस होता है रौद्र रस। सिर पर बैठो काग आखी दोऊ खात, खिचही जीवई सियार अति ही आनंद उर धारत, गिद्ध जांग के मांस खोदी खोदी खात उचारत है। कहने का मतलब है जो कौआ है वो सिर पर बैठकर गिद्ध के जांग को, मांस को खोद खोद कर खा रहा है। इससे क्या पता चल रहा है, विभत्स रस। इसमें गंदगी नहीं लग रही है कि वो नोच नोच के मांस को, गिद्ध के मांस को खा रहा है। विभत्स रस। राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सब सुधि भूली गई, करटे की रही पलटारत नाही। राम को जो सीता जी हैं वो राम के मुख को बार बार देख रही हैं। अगर आपको जैसे कि अभी किसी में श्रृंगार से रिलेटेड कोई चीज़ दिख जाए, प्रेम प्रेमिका पति पत्नी, तो वो श्रृंगार रस होता है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। माटी कुम्हार से कह रही, कुम्हार का काम होता है माटी के बर्तन बनाना, तो जो कुम्हार है वो माटी को रौंद रौंद के बना रहा है। तो जो माटी है वो भी कहती है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं तुझे रौंदूंगी, मतलब मैं रौंदूंगी। यहाँ पे शांति रस, शांत रस। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उचित वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जान बख्शना, जीवन दान देना। और जब आप इसको वाक्य में प्रयोग कर रहे होंगे तो जान बख्शना ही आना चाहिए, ना कि बल्कि उसके वाक्य। जैसे जान बख्शना का आंसर है जीवन दान देना। इससे आपको वाक्य नहीं बनाना है, आपको जो वाक्य बनाना है वो ज्ञान बख्शना से बनाना है। वाक्य, वैजू बावरा ने तान सेन के जान बख्श दिए। फलीभूत होना, इसका अर्थ सफल होना। पप्पू कक्षा 12वीं में सफल हो गया। शकल पर 12 बजना, अर्थ उदास होना। हवा लगना, असर पड़ना। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। उन्हें व्यवस्थित करने की सभी प्रयास निष्फल रहा। एक बात इसमें वाक्य शुद्ध में ध्यान दीजिएगा, आपको कोई दो ही व्याकरण में हर एक क्वेश्चंस के 2 ही अटेम्प्ट करने हैं जो शुद्ध करने वाला होता है। जैसे कि पहले प्रश्न, पहले से लेकर चौथे तक, इनमें कोई भी आप देखेंगे इसमें 2 गलती रहेंगी ही रहेंगी। इसमें 2 मिस्टेक कंपलसरी है, 2 मिस्टेक होना, तो 2 से कम नहीं हो सकता है, इस बात का ध्यान धरिएगा। उन्हें व्यवस्थित करने की सभी प्रयास निष्फल रहा। उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल रहे हैं। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। यहाँ पे और लिखा है जो कि और होगा, और हैरान रह गया, गया नहीं गए। तापमान बढ़ने से ध्रुवों पर जमी हुई विशाल बर्फ राशि पिघलने के समाचार भी आ रहे हैं। बढ़ने लिखा है, बढ़ने लिखा है, बढ़ने, तो यहाँ पे हो जाएगा बढ़ने। और राशि भी गलत लिखा है यहाँ पे, राशि छोटी की मात्रा होगी, राशि। दिलीप उच्च शिक्षा के लिए लंदन चली गई। शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा लिखा है, शिक्षा। चली गई नहीं, चला गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।